फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह ही गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से उदास हो जाते हैं रिश्ते, चुप रहने से उदास हो जाते हैं रिश्ते। कुछ उनकी सुनिए और कुछ अपने सुनाते रहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस में WHO टाइप क्वेश्चन और यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इस वीडियो में जो बता रहे हैं इसमें भी WHO टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। ठीक ना दोस्तों, जैसे हाउ मच हो गया, हाउ मेनी हो गया, हुज हो गया, विच हो गया। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल विनय सर कोचिंग को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक दोस्तों, अगर पुराने हैं तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक दोस्तों, इसमें WHO टाइप क्वेश्चन है और सबसे पहले फार्मूला में है WH वर्ड। ठीक ना, जानते हैं। इसके बाद वाज या वर जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट है, अगर नाट दिया होगा तो नाट लगा देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो मेन वर्ब होती है उसमें ING लगाना है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें ING। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक ना। इसका एग्जाम्पल है, वह बाजार में कौन सी किताब खरीद रहा था। वह बाजार में कौन सी किताब खरीद रहा था। अब देखिए, पूछ रहा है कि मतलब कौन सी किताब खरीदे तुम, ग्रामर खरीदे, मैथ खरीदे, साइंस खरीदे, कौन सी किताब खरीदे, नाम पूछ रहा है। ठीक ना। तो कौन सा, कौन सी, कौन से, इसकी अंग्रेजी होती है विच। कौन सा, कौन सी, कौन से की अंग्रेजी विच होती है। तो उस वीडियो में हम इन सब का यूज नहीं बताए थे, तभी इसीलिए हम प्रॉपर वीडियो बनाए हैं इन सब का। ठीक ना। तो विच बुक, और नियम में बताए थे हम, नियम था कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, ये सब आता है तो उसके साथ जो नाउन दिया होता है तो उस नाउन को लगा देते हैं। ठीक ना, उसके साथ उस नाउन को लगा देंगे और वही WH वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। कौन सी, अब कौन सी हो गया, इसके बाद नाउन क्या है, किताब। तो कौन सी किताब हमको साथ में लिखना पड़ेगा, नियम में बताए हैं। तो वो बन जाएगा WH वर्ड। तो पहला काम हमारा है यही लिखना है, कौन सी किताब। तो कौन सी की अंग्रेजी होती है विच, किताब की अंग्रेजी होती है बुक, विच बुक हो गया WH वर्ड। उसके बाद देखिए, अब कौन खरीद रहा था, वह खरीद रहा था। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा है वो सिंगुलर नंबर है, मतलब कि एक वचन है। और आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि एक वचन के साथ वाज लगाया जाता है, तो वाज लगाइए। इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है ही। इसके बाद नाट इसमें नहीं है, इसमें नहीं दिया मतलब निगेटिव नहीं है तो नाट लगाएंगे नहीं। तो अब करना है वर्ब। इसमें खरीद रहा था, खरीदना, खरीदना किसके मीन्स होता है, बाय मीन्स, BUI, बाय हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें जोड़ना है ING, फार्मूला के हिसाब से ING जोड़ना है, तो इसमें ING लगा दिए भाई, बाइंग हो गया। अब कौन सी किताब खरीद रहा था, देखिए अब किताब को तो लिखना नहीं है क्योंकि किताब पहले ही आ गया। ठीक है, क्योंकि किताब पहले आ गई इसलिए हमको किताब को नहीं लिखना। तो विच बुक वाज ही बाइंग, अब क्या बचा, बाजार में। ठीक ना, तो इन द मार्केट, बहुत आसानी से बन गया। करना क्या था इसमें, सेम वैसे है, केवल इसमें यही करना था, हाउ मच, हाउ मेनी, हुच, विच के साथ नाउन को लगा देते बस। इसके बाद है, आपके शिक्षक आपको किसकी किताब पढ़ा रहे थे। जैसे क्लास में होता है, किसी की किताब मांग लेते हैं टीचर तो उसको पढ़ाने लगते हैं। तो इसमें पूछ रहा है किसकी किताब पढ़ा रहे थे, उसको आपको आंसर देना है। हाँ या नहीं में आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि हाँ या नहीं में आंसर उसी सेंटेंस का होता है जो यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। मतलब कि जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसका आंसर यस में अथवा नो में दिया जाता है। लेकिन इसमें तो पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, इसमें रीजन पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सी किताब, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कौन सी किताब, बुक का नाम बताइए। ठीक ना, तो इसमें यस आर नो में आंसर नहीं मिलेगा आपको। देखिए आपको किसकी किताब पढ़ाते, अब किसकी की अंग्रेजी होती है हुज। अब हुज के साथ भी नाउन लगता है, नियम में बताया है, हुज के साथ भी नाउन लगा देंगे। हुज यहाँ पे है किसकी और किताब हो जाएगा बुक, तो हुज बुक, हुज बुक, इतना हो गया, WH वर्ड हो गया। इसके बाद हमको करना है
आपके शिक्षक, ठीक है, आपके शिक्षक मतलब तुम्हारे टीचर, तो तुम्हारे टीचर एक ही होंगे। अगर आप एक मानते हैं तो वाज लगाएंगे, अगर बहुत टीचर्स हैं तो क्या करेंगे, वर लगा देंगे। तो फिलहाल आपके टीचर हैं तो इसमें हम वाज लगाते हैं क्योंकि एक ही टीचर की बात की जा रही, ठीक ना। तो वाज, देखिए आपके टीचर, आपका मतलब तुम्हारे टीचर, केवल इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए बोला जा रहा है आपके टीचर। तो तुम्हारे टीचर या तो आपके टीचर, दोनों की बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे योर, द योर टीचर, द योर टीचर। देखिए सब्जेक्ट हो गया, WH हो गया, वाज वर लगा दिए और सब्जेक्ट लगा दिए। इसके बाद क्या बचा, नाट तो नहीं दिया इसमें, नेगेटिव है नहीं। इसके बाद हमको लगाना है मुख्य क्रिया में ING, पढ़ाना होता है टीच मीन्स, तो टीच में ING लगाएंगे, हो जाएगा टीचिंग। अब देखिए किसको पढ़ा रहे थे, ऑब्जेक्ट हमको चाहिए ना, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट निकलता है किसको या तो क्या, किसको क्या, मतलब या तो क्या से निकलेगा या तो किसको से निकलेगा, ठीक ना। तो किसको पढ़ा रहे थे, आपको, टीचिंग यू, बस। हुज बुक वाज द योर टीचर टीचिंग यू, आपके टीचर आपको किसकी किताब पढ़ा रहे थे। देखिए यहाँ पे हो गया कौन सी और यहाँ पे हो गया किसकी। अब बात आती है कितनी, तुम कितनी किताब पढ़ रहे थे, तुम कितनी किताब पढ़ रहे थे, तुम कितनी किताब खरीद रहे थे, तुम अपने मित्र से कितनी किताब मांग रहे थे। मतलब कि कितना, कितनी, कितने के साथ अगर किताब आती है तो काउंटेबल नाउन हो जाता है किताब, और वहाँ पर हम लगाते हैं हाउ मेनी। और हाउ मच का यूज़ किया जाता है जो नाउन को हम गिन ना सकें, उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और उसके साथ लगता है हाउ मच। तो यहाँ पर हम किताब को गिन सकते हैं, तुम कितनी किताब पढ़ रहे थे, तो कितनी का अंग्रेजी होती है हाउ मेनी। जो काउंटेबल होता है उसके लिए हाउ मेनी लगाते हैं, हाउ मेनी बुक, हाउ मेनी बुक्स। इसके बाद तुम कौन पढ़, क्या तो कौन पढ़ रहा था, तुम पढ़ रहे थे। तुम यहाँ पे है प्लूरल नंबर मतलब कि बहुवचन। अब इसमें हमको लगाना पड़ेगा वेयर, वेयर बोलते हैं, वर बोलते हैं, चाहे जो बोल सकते हैं आप, वेयर। अब देखिए कौन पढ़ रहा था, तुम पढ़ रहे थे, तो यू। रीडिंग, रीड मीन्स होता है पढ़ना, इसमें ING लगाएंगे, रीडिंग क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। हाउ मेनी बुक्स वर यू रीडिंग, तुम कितनी किताब पढ़ रहे थे। इसके बाद है वह कल रात कितना पानी पी रही थी, प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी उसको, तो बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी कल रात में। वो तो आपको बताना है भाई, हम तो पूछ रहे हैं कल रात वह कितना पानी पी रही थी आप बताएंगे, लेकिन अंग्रेजी में तो हम बता सकते हैं वह कल रात कितना पानी पी रही थी। देखिए कितना पानी, क्या पानी को हम गिन सकते हैं, 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी, 5 पानी, पानी की बोतल को गिन सकते हैं लेकिन पानी को नहीं गिन सकते हैं, ठीक ना। अगर ऐसा होता कितने बोतल पानी, तब वो काउंटेबल हो जाता, लेकिन पानी है, यहाँ पे केवल पानी की बात की जा रही है तो उसको हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे लगाएंगे हाउ मच, हाउ मच वाटर। देखिए ये हो गया WH वर्ड। इसके बाद सब्जेक्ट है क्या, एक वचन है, हम लगाएंगे वाज। यहाँ पे देखना पी रही थी, इसका मतलब लड़की है, ठीक ना, तो सी लगाना पड़ेगा, सी। अब पीना किसकी मीन्स होता है, ड्रिंक मीन्स, तो ड्रिंकिंग कर देंगे, ड्रिंकिंग कर देंगे या टेकिंग कर देंगे, ठीक ना, दोनों लगा सकते हैं। ड्रिंकिंग, कल रात आप यहाँ पे कर सकते हैं सिंस, सॉरी लास्ट नाइट, और या तो यस्टरडे नाइट, ठीक ना। तो यस्टरडे नाइट लगाएंगे, यस्टरडे या नाइट, GST नाइट क्वेश्चन मार्क, यस्टरडे नाइट। तुम उसका इंतज़ार कितनी देर से कर रहे थे। देखिए कितनी देर हो या कब से हो, दोनों का मतलब एक होता है। हाउ लॉन्ग का यूज हम बताए थे, हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन का यूज हम बताए थे आप लोगों को 3-4 वीडियो पहले, आप लोग जाके देखिएगा। टेंस वाले वीडियो में, टेंस की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर टेंस की बिल्कुल प्लेलिस्ट एक बना दी गई है, उसमें टेंस से संबंधित सभी वीडियो हैं। टेंस को कैसे पढ़ें, टेंस को कैसे सीखें, टेंस को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना होगा, और टेंस भी उसमें दिया गया है, ठीक ना। मतलब टेंस से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती सब कुछ उसमें दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और उसको पारी पारी से देखते रहिए, ठीक ना। तो कितनी देर से मतलब होता है कब से। अब यहाँ पे हम सिंस व्हेन भी लगा सकते हैं
और हाउ लॉन्ग भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिंस व्हेन और हाउ लॉन्ग अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम पूछना होगा, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम जैसे होता है निश्चित समय के लिए, ठीक ना, 9 बजे से, 8 बजे से, जनवरी से, फरवरी से और 10 तारीख से, ऐसे अगर पूछना होगा तो आप सिंस व्हेन लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपको घंटे में पूछना होगा, ड्यूरेशन में, मतलब कि अवधि, जो समय की अवधि, मतलब 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 10 घंटे, 10 दिन, 5 साल, ऐसे पूछना होगा तो आप हाउ लॉन्ग लगाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे हाउ लॉन्ग चाहे सिंस व्हेन, आपको दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। तो जब हाउ लॉन्ग आप हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन पूछेंगे तो जिससे पूछेंगे वह आपको बताएगा कि ड्यूरेशन बताएगा, उसको पता चल जाएगा कि हमसे ड्यूरेशन पूछ रहे हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है ड्यूरेशन पूछना, और सिंस व्हेन जब पूछेंगे तो वो जान जाएगा कि हमसे पॉइंट ऑफ टाइम पूछ रहे हैं, मतलब निश्चित समय पूछ रहे हैं, तब वो निश्चित समय बताएगा, जो जिसमें सिंस का यूज करते हैं निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं, तब बताएगा। यहाँ पे आप सिंस व्हेन लगा सकते हैं और लगा सकते हैं हाउ लॉन्ग, दोनों लगा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे हाउ लॉन्ग की बात करेंगे। चलिए, हाउ लॉन्ग भी WH वर्ड बन जाता है, हाउ लॉन्ग या WH वर्ड, ठीक ना। हाउ लॉन्ग, अब यहाँ पर लगाना हमको सहायक क्रिया में वाज या वर। अब तुम, इंतजार तुम कर रहे थे तो बहुवचन है वेयर, हाउ लॉन्ग वेयर यू, वेयर हो गया, इसके बाद हो गया सब्जेक्ट, वेयर यू वेटिंग, WAITING, वेटिंग, वेटिंग। अब किसका इंतजार, उसका। अब उसका मतलब है थर्ड पर्सन है, चाहे हर लगाइए और चाहे हिम लगाइए, दोनों कर सकते हैं। अगर लड़की के इंतजार कर रहे थे तो हर लगाइए, और लड़का का इंतजार कर रहे तो हिम लगाइए, वो आप जाने किसका इंतजार कर रहे थे। फिलहाल हम तो यहाँ लड़की का इंतजार कर रहे थे लड़की लगा रहे हैं, ठीक ना। वेटिंग फॉर, और इंतजार करने के लिए फॉर का यूज किया जाता है, ठीक ना, फॉर हर, ठीक है। हो गया हाउ लॉन्ग वेयर यू वेटिंग फॉर हर, बस कितनी देर से यहाँ पे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, हो गया। कितनी देर से या कब से, कितनी देर से या कब से, इस दोनों का मतलब एक ही है, वो बाकी हम बता दिए सब। तुम्हें कौन गाली दे रहा था, तुम्हें कौन गाली दे रहा था, तो नियम बताए थे कल वाले वीडियो में हम, इसके पिछले वीडियो में। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन दिया होता है तो कौन के अंग्रेजी हु को एक वचन कर्ता मान करके साधारण वाक्य में बदल देते हैं। अब साधारण वाक्य क्या, साधारण वाक्य का मतलब होता है कि ये जो टेंस हम पढ़ रहे हैं इसी का अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस, जिसमें नहीं दिया हो और कोई प्रश्न ना पूछा गया हो, ऐसे सेंटेंस आप लोग जानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। देखिए, कौन की अंग्रेजी हु को एक वचन कर्ता मानकर, हु होता है सब्जेक्ट, हु के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, हो गया। अब पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो सब्जेक्ट लिख लिए हम, इसके बाद लगाना हमको है वाज, क्योंकि एक वचन है। हु वाज, मेन वर्ब इसमें है, अब्यूज मीन्स गाली देना, तो अब्यूजिंग हो जाएगा, अब्यूजिंग यू, क्वेश्चन मार्क, हु वाज अब्यूजिंग यू, ठीक है दोस्तों, यही हो गया। उसका नियम हम बताए थे पिछले वीडियो में। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर के उस पर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक ना। अब ये हो गया हमारा सिंगल क्लाउज का, जैसे कह सकते हैं सिंगल सेंटेंस। अब हम बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको डबल सेंटेंस, जैसे कंजक्शन के हिसाब से डबल सेंटेंस कैसे जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर उसकी ओर चलते हैं। थैंक यू दोस्तों। चलिए देखते हैं दो सेंटेंस को जोड़कर कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम बताए थे पिछले वीडियो में दिया था पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस में दिए थे हम कि व्हेन से और व्हाइल से सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे बनाते हैं। तो वही सेम है यहाँ पर भी, केवल इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसका फार्मूला सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, वाज या वर लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इसके बाद कंजंक्शन व्हेन से हमको जोड़ना है। व्हेन से जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, V2 का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। तो व्हेन जहाँ पे लगाएंगे उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, जानते हैं। देखिए,
क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था? क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिले? क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिले? और इसी सेंटेंस को हम दोबारा लिख दिए हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाए। इसी सेंटेंस को हम 2 बार लिख दिए, केवल घुमा करके लिख भी दिए हैं और घुमा करके बनाएंगे भी। देखिए यही सेंटेंस सेम है। अब यहाँ से हम काट लिए, इसको अलग कर लिए। देखिए जब तुम उससे मिले, तो यहाँ पे हम बना दिए जब तुम उससे मिले, यहाँ तक हो गया। क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था? आप चाहे जैसे बोल सकते हैं, चाहे ऐसे ही बोलिए, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिले, अपने बोलने का तरीका है। और यहाँ पर भी ऐसे बोल सकते हैं, जब तुम उससे मिले क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप लोगों को ज़रा सा भी कन्फ्यूजन ना बचे, इसीलिए हम दोनों को ऐसे अलग अलग लिख दिए हैं और अलग अलग बनाएंगे भी। और दोनों का मतलब एक ही होगा और दोनों की अंग्रेजी भी एक ही बनेगी, बस केवल इसका आगे इसका पीछे ऐसे होता है बस। देखिए क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो आप लोग इसको पहले बना लीजिए, इसको बना लीजिए। यहाँ पे भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको जान लीजिए अभी है ही नहीं, केवल यहाँ तक आप लोग बना लीजिए। क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, बनाइए। क्या से शुरू हुआ है, आप लोग जानते ही क्या से शुरू होता है, क्या किया जाता है। क्या से जब शुरू होता है तो हमको चेक करना पड़ता है सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है कि बहुवचन। तो एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर होगा तो हम वाज लगाएंगे, और बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर होगा तो वर लगाएंगे। तो एक वचन है यहाँ पे, वाज लगाना है। वाज ही रीडिंग इंग्लिश, वाज ही रीडिंग इंग्लिश। इसके बाद इतना हो गया ना, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिले, जब तुम इससे मिले, इसको अलग बना दीजिए। व्हेन यू मेट, देखिए मीट मेट मेट होता है, तो यू मेट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। यू मेट टू हिम, क्वेश्चन मार्क। वाज ही रीडिंग इंग्लिश व्हेन यू मेट टू हिम, ठीक है ना। अब इसी सेंटेंस को उलट कर लिखा गया है, तो आप लोग अंग्रेजी भी उलट कर बनाएंगे, जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं बचना चाहिए। देखिए जब तुम उससे मिले, इसको पहले यहाँ बना दीजिए व्हेन यू मेट टू हिम, बन गया ना, बहुत आसानी से, बहुत अच्छा लग रहा है। व्हेन यू मेट टू हिम, जब तुम उससे मिले, कामा लगा दीजिए छोटा सा। क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, अब इसको बना दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस में, जैसे आप लोग पढ़े हैं। वाज ही रीडिंग इंग्लिश, देखिए बिल्कुल आसान है। यही सेंटेंस आप लोग इसको अगर ना चाहें, ऐसे हो सकता है वाज ही रीडिंग इंग्लिश व्हेन यू मेट टू हिम। इसी को हम बताए थे घुमा के लिख देना यहाँ पर, लेकिन हम सोचे आप लोगों को ज़रा सा भी कन्फ्यूजन ना बचे, तो यहाँ पे हम सेंटेंस को भी दोबारा लिख दिए और इसकी अंग्रेजी भी दोबारा बना दिए, मतलब ट्रांसलेट दोबारा भी कर दिए, ऐसे भी और ऐसे भी। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो एक लाइक दे दीजिए, ठीक है। देखिए इसके बाद दूसरा, जब वह खाना खाया तुम क्यों खाना नहीं खा रहे थे। जब वह खाना खाया तुम क्यों नहीं खाना खा रहे थे, पूछ रहा है भाई, तुमको भी खाना चाहिए। देखिए जब वह खाना खाया बनाइए व्हेन ही एट फूड, व्हेन ही एट फूड, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। व्हेन ही ईट फूड, कामा लगाइए। तुम क्यों खाना नहीं खा रहे थे, वाई, क्यों अंग्रेजी वाई, इसको बनाना हमको इंट्रोगेटिव ना। अभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो दी पिछला वाला, उसी में है ये सब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब है। तो सबसे पहले WH वर्ड हमको लगाना है, सिंपल वैसे ही बनाना है जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग सिंगल सेंटेंस बनाते थे, वैसे ही बनाना है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तो भूल जाइए, यहाँ तक हो गया। अब इसको हमको बनाना केवल तुम क्यों खाना नहीं खा रहे थे, ये तो हो ही गया। तो वाई वर, अब वर इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है, मतलब प्लूरल नंबर है। तो हाई वर यू
नहीं खा रहे तो नाट को लगाइए, देखिए नाट है कि नहीं, यहाँ पे नाट है ना, नाट को लगाइए, नॉट ईटिंग फूड, आसान है, इसको खोलिए, बन गया। व्हेन ही एट फूड, व्हाई वर यू नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, चाहे आगे से चाहे पीछे से चाहे जैसे बना सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम दोबारा बना दिए, इसी सेंटेंस को हिंदी में दोबारा लिख दिए हैं ताकि नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, तुम क्यों खाना नहीं खा रहे थे, तुम क्यों खाना नहीं खा रहे थे जब वह खाना खाया। यही है ना, केवल ये वाला यहाँ पे चला गया है और ये वाला यहाँ पे चला आया। तो ऐसे आप लोग चाहे इसकी अंग्रेजी उठा के यहाँ पर रख दीजिए और इसको यहाँ पे रख दीजिए, तब भी बन जाएगा, और अपने समझ से बनाएंगे तब भी बन जाएगा। ठीक है ना, केवल आपको ध्यान इतना रखना है कि व्हेन को लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के साथ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ व्हेन को लगाएंगे। लगाइए, तुम क्यों खाना नहीं खा रहे थे, व्हाई वर यू नॉट ईटिंग फूड। ठीक, तुम क्यों खाना नहीं खा रहे थे, यहाँ तक हो गया, ख़त्म। जब वह खाना खाया, व्हेन ही एट फूड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, व्हेन ही एट फूड, बस हो गया। व्हाई वर यू नॉट ईटिंग फूड, व्हेन ही एट फूड। चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे, जैसे आपको समझ में आता हो। अब एग्जाम्पल जो दिया रहेगा, कहीं भी सेंटेंस बनाना होगा तो उसका भरोसा नहीं वो ऐसे लिखा रहेगा कि ऐसे लिखा रहेगा, तो दोनों टाइप से लिखा रहेगा, फिर भी आप बना देंगे। ठीक ना। इसके बाद, जब तुम उससे मिले वह क्यों रो रही थी, बहुत फेमस फार्मूला है, सॉरी एग्जाम्पल है, जब तुम उससे मिले। इसके बाद है, जब तुम उससे मिले वह क्यों रो रही थी, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जब तुम उससे मिले वह क्यों रो रही थी। ठीक है ना। देखिए, जब तुम उससे मिले वह क्यों रो रही थी, ऐसे बनाइए, चाहे तो इसको पहले लगाइए यहाँ पे, वह क्यों रो रही थी जब तुम उससे मिले, सेम इसी तरह। अब की बार हम 2 बार नहीं लिखे हैं, मतलब डबल बार नहीं लिखे यहाँ पे, क्योंकि अब तो 2 में आप लोग समझ ही गए हैं। चाहे ऐसे पहले बनाइए चाहे इसको बाद में बनाइए, लेकिन जब तुम उससे मिले पहले हम इसको बनाएंगे, व्हेन यू मेट टू हर। देखिए, व्हेन यू मेट टू हर करना पड़ेगा, क्योंकि वह रो रही थी, लड़की है तो हर करना पड़ेगा। ठीक ना। व्हेन यू मेट टू हर, वह क्यों रो रही थी, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, वह क्यों रो रही थी, कामा लगा दीजिए। व्हाई वाज सी वीपिंग करिए या क्राइंग करिए। अगर बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रही है तो क्राइंग कर दीजिए, और अगर आराम से रो रही है, धीरे धीरे जैसे रोती हैं लड़कियां, तो वीपिंग कर दीजिए। अब आप जानिए कैसे रो रही थी, फिलहाल हम यहाँ पे बना दिए। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले ये जान लीजिए, अभी व्हाइल का प्रयोग थोड़ा सा बता दें, 1-2 एग्जाम्पल व्हाइल का बता दें, क्योंकि जब दोनों काम साथ में होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो उसी को हम बताने वाले हैं। 1-2 एग्जाम्पल और बचा हो, 2-4 मिनट का वीडियो और होगा, तब तक आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। चलिए देखते हैं अब फाइल का यूज कैसे किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। देखिए, फार्मूला इसका ऐसे रहेगा, WH वर्ड, वाज वेयर, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जब दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे व्हाइल से, तो व्हाइल सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही करना है। और इसका विस्तृत ज्ञान लेना है तो पॉजिटिव सेंटेंस देख लीजिएगा। ये वीडियो लंबा होता जा रहा है तो आप लोगों को बोरिंग महसूस होने लगेगी, इसीलिए हम इतना बता दे रहे हैं, लेकिन जड़ इसकी जो होती बेसिक इसका बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। देखिए, जब तुम रो रहे थे वह क्यों हंस रही थी, तो आपको ये चेक कर लेना है कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड है किस में लगा हुआ है। जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ब लगा होगा उसको हम पहले ये बनाएंगे, ठीक है ना, इसमें बना देंगे। और व्हाइल के साथ हम सिंपल जोड़ देंगे। व्हाइल के साथ क्या, जब है या तो जब की, व्हाइल का मतलब होता है जब या जब की, और व्हेन का भी मतलब वही होता है जब या जब की, ठीक ना, जब कंजंक्शन का यूज किया जाता है।
तो जब कि तुम रो रहे थे वह क्यों हंस रही थी। तो आप लोग जानते हैं जब जिसके साथ लगा हुआ, जब जिस सेंटेंस के साथ लगा हुआ है वहीं पे हम लगाएंगे व्हाइल। तो आप लोग चाहे व्हाइल को पहले लगाइए चाहे बाद में लगाइए, लेकिन इसी सेंटेंस के साथ लगाना होगा जैसे शुरू से करते आ रहे हैं। चलिए हम बना दे रहे हैं, दोनों टाइप जैसे बनेगा वैसे बना दे रहे हैं। पहले हम लगाएंगे जब तुम रो रहे थे, व्हाइल कौन रो रहा था, तुम। तो इसमें कुछ करना ही नहीं, देखिए एग्जाम्पल यही फार्मूला दिया है। व्हाइल के बाद सब्जेक्ट, व्हाइल यू वेयर, रोना होता है वीपिंग मीन्स, वीप मीन्स, ठीक ना। व्हाइल यू वर वीपिंग, हो गया खत्म। इसके बाद लगाइए यहाँ से दूसरा सेंटेंस, वह क्यों रो रही थी, कामा लगा दीजिए। व्हाई वाज, देखिए व्हाई हो गया क्यों, और वाज इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। व्हाई वाज सी लाफ मीन्स होता है हंसना, लाफिंग, व्हाई वाज सी लाफिंग, ठीक है। और इसी को आप बना सकते हैं, वह क्यों हंस रही थी, इसको अलग कर लिए, वह क्यों हंस रही थी, इसको आप सिंपल बना दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए वह क्यों हंस रही थी, व्हाई वाज सी लाफिंग, हो गया। व्हाइल यू वर वीपिंग, देखिए जब तुम रो रहे थे, व्हाइल यू वेयर वीपिंग, क्यों कि जब तुम रो रहे थे, इसके साथ व्हाइल हम लगाएंगे क्योंकि जब का मतलब और जब की मतलब एक ही होता है, और यह इस सेंटेंस के साथ लगा हुआ, इसीलिए हम लगा देंगे। देखिए क्या हुआ, यही तो है, इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ भेज दिए, सेम बन गया। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, इतना बार बता दिए हम। अगर आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा होगा इसके बारे में, लेकिन तब भी आप लोग समझ लिए होंगे बहुत अच्छे तरह से। इसके बाद है, और व्हाइल का प्रयोग करते कहाँ जानते हैं, व्हाइल का प्रयोग तभी करते हैं जब दो काम साथ में हो रहा होता है। दो काम साथ में हो रहा है, अरे हंस रही थी, रो रहे थे, दोनों काम साथ में हो रहा है ना। और व्हेन का यूज करते हैं जब एक काम समाप्त हो जाता है और एक काम होता रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक ना। जब पास्ट में कोई काम होता रहता है तो वहाँ पे लगाते हैं व्हेन, मतलब कि और एक काम जब समाप्त हो जाता है, जब दो काम होते हैं, एक काम समाप्त और एक काम होता रहता है तो वहाँ पे व्हेन, और जब दोनों काम साथ में होता रहता है वो भी पास्ट में, तो व्हाइल लगाते हैं। इसके बाद है, वह किसको देख रही थी जब तुम पढ़ रहे थे। अब देखिए ये उल्टा हो गया, अभी सेंटेंस था जब तुम रो रहे थे, अब यहाँ पे है जब तुम पढ़ रहे थे। जैसे ये पहला सेंटेंस जब पहले दिया था, लेकिन यहाँ पे पीछे दे दिया, इससे परेशान मत होइएगा। जब जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे आप व्हाइल लगा दीजिएगा, बस काम खत्म। वह किसको देख रही थी, अब किसको, हुम मीन्स होता है किसको, हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, तो ये भी होता है WH वर्ड, लेकिन इससे हम पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनाते, इतना ध्यान दीजिएगा। केवल हु से पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, इससे नहीं बनाते हैं, ठीक ना। हुम वाज सी लुकिंग या वाचिंग, कुछ भी करिए, हुम वाज सी लुकिंग, देखिए इतना हो गया, वह किसको देख रही थी, इतना हो गया। जब तुम पढ़ रहे थे, व्हाइल यहाँ पे व्हेन मत लगाइएगा क्योंकि जब तुम पढ़ रहे थे, अगर यहाँ पे होता जब तुम पढ़े, जब तुम पढ़े वह किसको देख रही थी, तो ऐसा अगर होता तो हम वहाँ पे व्हेन लगाते, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे थे ये भी कंटिन्यू है तो व्हाइल लगाएंगे। व्हाइल यू वर रीडिंग, ठीक है ना। और इसी को आप लोग बना सकते हैं घुमा के, घुमा के मतलब जब तुम पढ़ रहे थे, व्हाइल यू वेर रीडिंग, ठीक, कामा लगा दीजिए। देखिए इतना हो गया, जब तुम पढ़ रहे थे वह किसको देख रही थी, होम वाज सी लुकिंग, ठीक ना, लुकिंग। इसके बाद है जब वह तुमको बुला रही थी तुम क्यों नहीं जा रहे थे, जब वह तुमको बुला रही थी तुम क्यों नहीं जा रहे थे, जाना चाहिए था, तो कहाँ से जाएंगे, आजकल तो गाना चलता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं,
तो यहाँ पे वही सेंटेंस दे दिए हैं। जब वह तुमको बुला रही थी तुम क्यों नहीं जा रहे थे? तुम गाना सुन रहे थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो यही है, जब वह तुमको बुला रही थी, पहले यहाँ बनाएंगे। जब वह तुमको बुला रही थी, तुम क्यों नहीं जा रहे थे? यहाँ पे है जा रहे थे और यहाँ पे रही थी, मतलब कि दोनों काम साथ में हो रहा है। देखो, while she was calling you, while she was calling you, जब वह तुमको बुला रही थी। इसके बाद कामा लगाइए, तुम क्यों नहीं जा रहे थे। इसको ऐसे बना लीजिए जैसे साधारण में बनाए थे हम, इंटरोगेटिव साधारण में बनाए थे सिंगल सेंटेंस का। तुम क्यों नहीं जा रहे थे? Why were you not going? ठीक है, और इसी को अगर आपको पहले बनाना है, तुम क्यों नहीं जा रहे थे, ऐसे बना दीजिए, Why were you not going? ठीक, इसके बाद while she was calling you, while she was calling you, दोनों सेंटेंस सेम है। while she was calling you, why were you not going, why were you not going, while she was calling you। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग समझे होंगे। अगर इसके बाद भी आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, कहीं पर समस्या है, थोड़ा सा भी कहीं पे अगर दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।